आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एंड चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल के हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको हम पढ़ते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं क्या होता है ये सब। तो देखिए बच्चे, ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वर्ड में दिए रहेंगे, कुछ इक्वेशन में दिए रहेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इस एक्सरसाइज से चाहे इस चैप्टर से हमको ग्राफिकली या पूछता है ग्राफिकली, या अगर 4 नंबर पूछेगा तो वर्ड प्रॉब्लम ही पूछता है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को कैरी करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो उसको 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स पढ़ने पे हमको उसकी क्लियरिटी हो जाती है बच्चे। चलिए देखते हैं पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो पहले हम ये वर्ड है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम इनको एक्सपेंड करते हैं कि होता क्या है। सबसे बात आती है पेयर की। तो देखिए पेयर क्या होता है बच्चे, पेयर मीन्स क्या होता है हमारा ट्विंस। ट्विंस मीन्स क्या होता है हमारा जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। यानी कोई भी चीज क्या हो हमारे जोड़े में। अब लीनियर की बात करते हैं बच्चे, तो लीनियर क्या होता है हमारा, आप ये जानते हैं जिसकी डिग्री क्या हो हमारी 1 हो उसे हम बोलते हैं लीनियर। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, जैसे 3x + 5 इक्वल टू क्या हो जाए हमारा 0। तो देखिए इसकी डिग्री 1 है, इट इज द लीनियर। या हम ये बोलते हैं y = 5, ये भी क्या है हमारा लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। डिग्री मीन्स क्या होता है, पावर। पावर मीन्स क्या होती है हमारी शक्ति। तो इसकी जितनी ही किसी भी वेरिएबल के पावर अधिक होते हैं या डिग्री अधिक होते हैं, वही सबसे क्या होता है हमारा बाहुबली होता है, ठीक है। अगेन बात करते हैं हम इक्वेशन की। अब ये बार बार हम इक्वेशन देखते हैं, तो इक्वेशन होता क्या है, देखिए इक्वेशन क्या होता है, इक्वेटिंग टू 0। अगर हम कोई भी चीज अगर हम 0 के इक्वल ला दें या 0 के इक्वल रख दें तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले लीजिए, 5x + 5 = 0। तो देखिए ये जो इक्वेशन है हम किसके इक्वल लाए हैं, 0 के इक्वल लाए हैं। तो ये इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं z = 6 लिख दूं तो आप कहेंगे सर ये तो अब 0 के इक्वल नहीं है बच्चे, ये भी हमारा इक्वेशन है। अगर हम 6 को क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा z - 6 = 0। यानी कोई भी इक्वेशन या कोई भी टर्म अगर हम 0 के इक्वल ला दे तो वो इक्वेशन फॉर्म करता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल की। देखिए वेरिएबल मीन्स क्या होता है, जो वेरिएबल अगर इसको स्लो पढ़ा जाए, वेरिएबल क्या होता है हमारा चेंज होना। यानी अगर यहां पे हम ये लिखूं, इसका डिफिनीशन लिखूं तो आप कहेंगे सर इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन the value will be change। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे, चेंज हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बेसिकली हम यूज कैसे करते हैं, तो वेरिएबल को हम बेसिकली यूज कैसे करते हैं बच्चे, अल्फाबेटिकल यूज करते हैं, ठीक है। अल्फा या हम कुछ भी ले सकते हैं, x y z a b c, ये हम अपने इजिएस्ट अकॉर्डिंग के अनुसार हम अल्फाबेटिकल लेते हैं, इसे ही हम वेरिएबल बोलते हैं। यानी अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये 3x = अगर 5 = 0 हो तो मैं यहां पे क्या बोलूं कि बच्चे यहां पे x की वैल्यू क्या मैं रखूं कि जो हमारा 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे x की बहुत सारी ऐसी वैल्यू आएंगी जहां पे क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू हमको रखनी है, तो देखिए क्या रखते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप रखेंगे -5/3 तो दैट वैल्यू विल बी चेंज। देखिए कैसे, 3 × -5/3 + 5 = 0, 3 से 3 कैंसिल आउट
-5 से -5 कैंसिल आउट, तो ये हमारा 0 आ गया बच्चे। ठीक है, ठीक है। अब कहेंगे सर बेसिकली अगर अदर हम चीज पुट करना चाहें तो क्या होगा, बिल्कुल पुट कर सकते हो। अब x की वैल्यू आपने पहले रखा माइनस, अब x की वैल्यू क्या रख दीजिए बच्चे, -10/6 रख दीजिए। तो देखिए अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कट के कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगी, 0। ठीक है। और देखिए इक्वेशन क्या होता है, अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की, मान लीजिए कि कोई भी अगर एक इक्वेशन हो 6y + 6 = 0, तो देखिए ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू हमको ऐसी पुट करनी होती है जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल ला दे। क्या ला दे, इक्वल ला दे, तभी हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है। और मैथ बेसिकली लॉजिकल होता है, क्या बच्चे, लॉजिकली और बेसिकली होता है, मतलब कि इसको लॉजिक इसमें है बच्चे, ये नहीं कि एक्सेप्शनल है। मैथ में एक्सेप्शनल नहीं होते हैं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल होते हैं बच्चे, मैथ में एक्सेप्शनल नहीं होते हैं, अपवाद नहीं होते हैं, हर चीज वेल प्रूव्ड है बच्चे। ठीक है। तो हम x y की वैल्यू ऐसी कुछ हम पुट करेंगे, ऐसी पुट करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दे। तो ये था बच्चे कि पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये था हमारा पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब पेयर मींस होता है ट्विंस, जोड़ा, और लीनियर में से जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर। इक्वेशन मतलब जिसको 0 की इक्वल ला दे उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमारी चेंज होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होती है, हमारी चेंज होती रहती है बच्चे। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये तो बेसिकली चीज थी, ये हमने रिकॉल किया, क्लास 9 का चीज था। तो अब बात करते हैं कि इसके जनरल फॉर्म की। अब इसके जनरल फॉर्म की हम बात करते हैं। तो देखिए इसके जनरल फॉर्म की, मैंने बोला कि 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल आप कहेंगे सर, एक मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चे, एक एग्जांपल देखिए, मैंने लिया एग्जांपल 5x + 4y = 2, ये हमने ले लिया। ठीक है ना बच्चे। तो देखिए जरा, मैं इसको 5x + 4y - 2 = 0 हम लिख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम सिर्फ अभी हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी हम पेयर आपको एस्केप कर रहे हैं, इसको हम अभी एस्केप कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। तो इसकी जब जनरल फॉर्म की बात होती है बच्चे, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म आप कैसे राइट करेंगे, ax + by + c = 0। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है बच्चे। क्या होता है हमारा, जनरल फॉर्म होता है। तो आप कहेंगे सर a के प्लेस पे 5 है, b के प्लेस पे 4 है, तो अब इसमें एक कंडीशन आता है। कंडीशन क्या आता है बच्चे, कंडीशन ये आता है कि देखिए अगर आप a = अगर 0 पुट कर दें, अगर यहां पे a = 0 पुट करें, तो देखिए जरा 0 × x + by + c = 0, तो क्या बचेगा बच्चे, by + c = 0। आप इसे लीनियर इक्वेशन तो कह सकते हैं, डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन तो कह सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए c में कांस्टेंट होता है। क्या ये हमारा 2 वेरिएबल फॉर्म कर रहा है बच्चे, नहीं। 2 वेरिएबल में क्या होना चाहिए, हमारे 2 वेरिएबल होते हैं। सी मींस क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। जब a = अपने 0 लगाते हैं तो 1 वेरिएबल फॉर्म करने लगा बच्चे। तो कंडीशन हमारा यही पहला कहता है कि a does not = 0 and b does not = 0। a और b कभी भी हमारे 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये इक्वेशन को रॉन्ग कर देता है। यानी 2 वेरिएबल की बजाय क्या बन जाता है हमारा, 1 वेरिएबल हो जाता है, 1 वेरिएबल। और 1 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्लास 8 में, क्लास 7th में। ठीक है। अब बात करते हैं पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं। तो देखिए बच्चे क्या होता है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके जनरल फॉर्म क्या होते हैं बच्चे, बेसिकली देखिए क्या होते हैं इसके, देखिए क्या होते हैं जनरल फॉर्म। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म की बात करूं बच्चे, तो देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एंड a2x + b2y + c2 = 0, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए आपको 2 इक्वेशन दिख रहे होंगे बच्चे, 2 इक्वेशन दिख रहे हैं कि नहीं,
पेयर दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ठीक है बच्चे। और टू वेरिएबल एक्स और वाई, दो वेरिएबल एक्स और वाई दो वेरिएबल, और C1 और C2 क्या है हमारे कांस्टेंट है बच्चे, C1 C2 विल बी कांस्टेंट। अब ये बात आती है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है कि इन अ प्रॉब्लम और ए सिचुएशन द वैल्यू विल बी नॉट चेंज, यानी जिसकी वैल्यू हमारी चेंज ही ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक कंडीशन और आते हैं बच्चे, वेयर A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 आर रियल नंबर। ये क्या होते हैं हमारे रियल नंबर। अब कहेंगे सर कुछ बच्चे का क्वेश्चन ये आता है, सर ये रियल नंबर है तो क्या ये हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर ये हमारा इंटीजर हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर ये रेशनल नंबर हो सकता है। तो बेसिकली बच्चे मैंने आप लोग को बोला था ये हमारा रियल नंबर है, ये क्या है हमारा रियल नंबर है। और रियल नंबर के बीच में आता है हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर के अंदर आता है हमारा इंटीजर, सॉरी पहले इंटीजर आ जाता है, इंटीजर के अंदर हमारे क्या आते हैं रेशनल आ जाते हैं, इरेशनल आ जाते हैं, फिर हमारे इवन नंबर आ जाते हैं, ऑड नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो रियल नंबर हमने जब लिख दिया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चे, बस विदाउट आयोटा, आयोटा वाले को छोड़ के, आयोटा वालों को छोड़ के। ये हम क्लास 11 में पढ़ेंगे आयोटा के बारे में, ठीक है। तो हमने लिखा कि A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर बी रियल नंबर। और बेसिकली एक चीज और ये ध्यान में रखिएगा बच्चे कि A1 B1 A2 B2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए बेसिकली ये पढ़ा रहा हूं ना बच्चे, ये पॉइंट इसलिए मैं कवर कर रहा हूं ना कि आपके 10 नंबर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेंगे। तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि क्या मान लीजिए कि लिख सकता है कि क्या A डज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन दे देगा B डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, या लिख देगा A गामा B इक्वल टू 0 और लिख देगा A गामा B डज नॉट। अब बोलो कि इस 4 ऑप्शन में से कोई एक इक्वेशन दे देगा, मान लीजिए इक्वेशन ये दे दे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बोलेगा इस इक्वेशन को देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप कहेंगे सर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो आप ये कह रहे हैं कि b1 हमारा b 0 हो जाएगा, तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। अगर b डज नॉट इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो ये भी रॉन्ग है बच्चे। और a और b तो बेसिकली हमारे 0 के इक्वल होंगे ही नहीं, तो ये बेसिकली हमारा 4th वाला ऑप्शन सही होगा। तो मैं इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूं बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए बच्चे अब हम पढ़ते हैं कि मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी जो हमारा ये चैप्टर है इसके कितने मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बच्चे इस चैप्टर में बेसिकली 2 ही मेथड है हमारे, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड, ठीक है बच्चे। अब उस अलजेब्रिक मेथड में हमारे बहुत सारे टर्म आते हैं कि इस टर्म से सॉल्व किया जाए, क्रॉसपॉन्डिंग या सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो बेसिकली इसमें 2 ही मेथड हैं बच्चे। तो देखिए देयर आर 2 मेथड, पहला क्या होगा बच्चे, पहला मेथड होगा हमारा ग्राफिकली मेथड, ठीक है बच्चे। और सेकेंड है हमारा अलजेब्रिक मेथड, यही 2 मेथड होते हैं बच्चे जिनको हमको सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं बेसिकली, देखिए 2 ही मेथड है सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं कि ग्राफिकली मेथड क्या होता है। जब हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन हमेशा लीनियर इक्वेशन टू फॉर्म अ ग्राफ, यानी लीनियर इक्वेशन को अगर ग्राफ पे क्या फॉर्म होता है, ऑलवेज
ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा लीनियर इक्वेशन कोई भी हो वो हमेशा ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लूं बच्चे। अगर मैं बोलता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5 मैंने ले लिया, तो देखिए अगर इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाते थे? आप क्लास 9 में से एक बॉक्स बनाते थे, that's it, और क्या लिखते थे यहाँ पे x और y। देखिए बच्चे, जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना तो बेसिकली कुछ पॉइंटों का ध्यान रखिएगा। हम x और y की ऐसी वैल्यू पुटअप करते हैं जिसमें हमको फ्रैक्शन ना फॉर्म हो, फ्रैक्शन के टर्म में मत आए। जब फ्रैक्शन के टर्म आते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी x की वैल्यू पुट कीजिए जहां पे होल नंबर हो। क्या हो? हमारा होल नंबर हो। देखिए अगर x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं, अगर x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 5। अगर y इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अब देखिए इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए बच्चे, ये हमारा y डैश, ये हमारा x डैश। y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी करते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और इसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पे, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -1 -2, ठीक है। तो देखिए ओरिजिन से राइट साइड all value will be positive, origin से up side upper side value will be positive, origin से left side value will be negative and origin से down value will be negative, ठीक है। तो देखिए इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसका अगर कोऑर्डिनेट बनाया जाए, कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं? द कॉम्बिनेशन बिटवीन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो जब इसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो आप कहेंगे सर 0 5 और यहाँ क्या लिखेंगे? 5, 0। तो हमको 0 5 देखना है तो 0 ये होगा बच्चे और 5। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया 0 5, यानी आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 5 है। हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू होती है, उसके बाद हमारी y की वैल्यू होती है, ठीक है। सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे बच्चे? 5, 0। तो देखिए बच्चे, अगर इन दोनों पॉइंटों को अगर मैं कहूं मीट कीजिए तो आप देखिए क्या फॉर्म कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? हमारा स्ट्रेट लाइन। कोई भी इक्वेशन लीजिए लीनियर इक्वेशन का, एक लीजिए 2 लीजिए, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो हमने अभी बताया कि लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करता है, ठीक। क्या फॉर्म करता है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो चलिए अगले टर्म पे हम देखते हैं क्या होगा। देखिए बच्चे, हमने लिखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जब 2 इक्वेशन होंगे, यानी 2 इक्वेशन यही होंगे ना बच्चे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्या फॉर्म करेगा? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा जिसे हम कहेंगे L1। और सेकेंड जो हमारा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा L2। अब इन दोनों लाइनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? अगर ये 2 इक्वेशन गिवन हो तो हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक ही ग्राफ पे इन दोनों इक्वेशन को दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? पहला ग्राफ अगर देखा जाए बच्चे, ठीक है, ये हमारा y डैश x डैश। तो देखा जाए, और सेकेंड y डैश x डैश। अब देखिए पहले बच्चे, अगर हम 2 लाइनों के बीच में अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो या तो दोनों लाइन क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है। या दोनों लाइन क्या हो सकती है हमारी? इंटरसेक्ट। या इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी।
तो आप क्या कह सकते हैं साहब, आप इसे यहां पे लिख सकते हैं कि सर पहला कंडीशन ये होगा हमारा इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यानी कोई भी दो लाइनों के बीच में जब हम एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, देखिए एक ही ग्राफ पे तो ड्रॉ कर रहे हैं, तो या तो ये दोनों लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। सेकेंड जब ग्राफ की बात करते हैं, या तो सेकेंड जो हमारा होगा, या तो हमारी ये लाइन, ये हमारी L1 L2 L1, ये देखिए क्या हो रहा है हमारा, ये दोनों लाइन या तो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी पैरेलल, क्या हो जाएगी बच्चे, सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगी, पैरेलल। देखिए फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है या तो लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी, या तो लाइन हमारी क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और जो हमारा थर्ड कंडीशन बनता है बच्चे, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, तो देखिए थर्ड कंडीशन मान लीजिए हमारा ये थर्ड है, ग्राफ की बात करें तो ये हमारा y डैश x और x डैश, इसकी रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए यहां पे तो हमारी या तो लाइन पैरेलल हो जाएगी बच्चे, ठीक है। यहां पे देखिए इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ में या तो लाइन क्या होगी, जैसे हमारी एक लाइन आई, ये हमारी लाइन मान लीजिए L1 यहां तक आई, L1, और दूसरी भी लाइन इसी पे क्या हो जाएगी, इसी पे आएगी, ठीक है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर लेना, यानी कॉन्सिडेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट में संपाती होना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाना, ओवरलैप होना, ओवरलैप, यानी आप ये कह सकते हैं ये थर्ड कंडीशन हमारी इसी तरह से फॉर्म करेगी। तो देखिए दो लाइनों के बीच में अगर दो लाइन को अगर किसी एक ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और ड्रॉ विल बी वन ग्राफ पे, तो देखिए या तो लाइन हमारे इंटरसेक्ट करेगी, या तो लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी, या तो लाइन क्या करेगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट, ठीक है बच्चे। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ड्रा विल बी वन ग्राफ। अगर एक ग्राफ पे ड्रा करते हैं तो इसके तीन ही कंडीशन हो गए, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं बच्चे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, यानी एनसीईआरटी का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे, एग्जांपल 1 है। यानी एक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है इक्वेशन हमारा, x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सॉरी फॉर दैट, ये x माइनस 2y है बच्चे। एंड सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा 3x माइनस 4y, 3x माइनस नहीं प्लस 4y इक्वल टू 20, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। और कह रहा है कि ये जो दो इक्वेशन दिए ना बच्चे, इसको ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली। तो देखिए मैंने बोला कि जब भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, इसे सबसे पहले फॉर्मुलेशन करते हैं। जैसे अब नंबर पाने, अगर मान लीजिए 4 मार्क्स के हैं तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन करते हैं। फॉर्मुलेशन में इसको बस वर्डली दिखा देना कि है क्या, है क्या। अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि कहीं आपको जाना है हनुमान मंदिर, तो बेसिकली आपको अगर इंट्रोडक्शन देना हो तो सबसे पहले बोला जाएगा कि आप ई रिक्शा कर लीजिए, चाहे रिक्शा कर लीजिए, ऑटो कर लीजिए, या तो अगर पैदल आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो बोला जाएगा कि कतरारी मोड़ से आप जाइए तो आगे रणधीर सिंह का डिस्पेंसरी पड़ेगा, अगेन आपका रामनाथ देवरिया आएगा, अगेन एसबीआई बैंक आएगा, अगेन उसके जब आगे जाएंगे तो जीवन मार्ग सोफिया कॉन्वेंट स्कूल आएगा, अगेन उससे अगर आगे जाते हैं आप तो आरबीटी स्कूल आएगा। तो उसी तरह से बच्चे ना ये इंट्रोडक्शन, तो आपको नंबर पाने हैं, तो नंबर पाने हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो मैंने फॉर्मुलेशन में सबसे पहले लिया लेट लाइन L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। एंड L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखिए, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो देखिए सबसे पहले सेकंड जो हमारा फॉर्म होगा
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, मैंने बोला था कि बच्चे जब भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना हो तो हमने बार बार बोल रहा हूं कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पुट कीजिएगा जो आपको होल नंबर दे या इंटीजर दे, बेसिकली इंटीजर दे। ऐसे वैल्यू मत पुट कीजिए जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा तो ड्रॉ करने में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए, मैंने बोला कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए बच्चे, एक बॉक्स बनाते हैं, बनाइए बॉक्स, ठीक है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये हमारा किसके लिए था, L1 के लिए बॉक्स है। L1 के लिए बॉक्स क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहां पे बच्चे अगर x इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हैं, x इक्वल टू अगर 0 आप पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी तो हमारी 0 आएगी बच्चे। अगर बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो क्या बचेगा, माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 बाई माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा बच्चे। तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा बच्चे, 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, अगर x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस 2 और माइनस 2 डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा लाइन L1 के लिए था, ठीक है। अभी तो एक इक्वेशन है, देखिए मैंने बोला था कि जब भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दो इक्वेशन का करते हैं और एक ही ग्राफ पे करते हैं तो हमको दो बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हमको एक नेक्स्ट बॉक्स अगेन बनाने होंगे। देखिए, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक, एक्स वाई, और ये हमारा L2 इक्वल टू है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब देखिए बच्चे, अगर यहाँ पे x इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब 4 को ट्रांसफर करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 4 3 जा 12, 12 को ट्रांसफर करेंगे तो 20 माइनस 12 तो क्या आ जाएगा 8, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू विल बी 2 आ जाएगा। अब देखिए, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, देखिए कैसे, ठीक है। ये हमारा y 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए बच्चे, आपको जब ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चे, -1 -2 और ये हमारा x डैश, -1 -2, ये हमारा x डैश, और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है बच्चे ना, वो सेम होते हैं। क्या होते हैं हमारे, सेम होते हैं। अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम L1 के लिए दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या बन गया हमारा, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या बना हमारा 2, 1, ठीक है। तो पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 0, क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा हमारा, इसको आप लिख लीजिए कि ये मान लीजिए पॉइंट ए हमारा 0, पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे 2, 0, 2, 1, 2, और ये हमारा 1, इसे आप b लिख सकते हैं और 2, 1 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट को मीट कीजिए बच्चे, दोनों पॉइंट को मीट करना है, मीट कीजिए और इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये हमारी लाइन L1 है, ठीक है। अब हम L2 के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0, 5, इसका क्या होगा हमारा 4, 2, तो 0 और 5 यहाँ पे आ गया बच्चे, तो ये हमारा पॉइंट C हो गया 0, 5। आगे बात करते हैं 4, 2, 4 ये हो गया बच्चे, और 2 हमारा बेसिकली कहाँ पे आएगा बच्चे, 2 हमारा मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो हम लिख सकते हैं 4, 2। अगर इन दोनों पॉइंट को मीट किया जाए बच्चे, ठीक है, ये हमारा लाइन L2 हो गया, L2। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन द टू इक्वेशन इन अ सेम ग्राफ, तो आप कहेंगे सर
इन दोनों लाइनों का रिलेशन क्या होगा सर? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। किसी कोई प्रॉब्लम अच्छे तो इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधे डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.1। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.1।